हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं, फाइनल एग्ज़ाम आपके हैं। सो रिवीजन क्लास 8। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर की हेल्प से आपको चेक करना है कि जो गिवन है 5292 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चेक वेदर द फॉलोइंग इज ए प्राइम फैक्टर और नॉट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो सबसे पहला इसको डिवाइड करके देखेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नाउ 3 3 9 3 12, 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, देन अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 14, 3 4 जा 12, 21, 3 7 जा 21, देन अगेन 3 से, 3 4 जा 12, 27, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अगर पेयर बन रहे हैं कंप्लीट, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर है। अब 3 का पेयर नहीं बना तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। चेक वेदर 22 120 एंड 122 पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट चेक करने हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के लिए आपको मैंने बताया हुआ 2 मेथड बताए हुए हैं, तो आप कोई सा भी कर सकते हो। सबसे हाईएस्ट जो है 122, इसका जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर की इक्वल आना चाहिए। अब इनका स्क्वायर करके देखोगे, अगर इसके स्क्वायर की इक्वल आ रहा है तो पाइथागोरस है, अदरवाइज नहीं है। ओके, दूसरा मेथड m टू m ले करके, वो अगर आपको उसमें आप कम कन्फ्यूज़ होते हो तो ये मेथड आप कर सकते हो। देन थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 144 एज द सम ऑफ ओड नंबर्स। तो 144 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है, यानी 12 वैल्यूज़ लिखनी है हमें। 1 + 3 + 5, सिर्फ ओड नंबर लिखना है। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15 17 19, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। देन फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 587 बाय डायगोनल मेथड। 587 का स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको डायगोनल मेथड से। तो आपको बता रखा है 5 8 7 5 8 7, इस तरीके से कॉलम बनाने हैं आपको। अब इसको ठीक है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है डायगोनली। 9 6 और 4 10, 10 और 6 16, 5 10 15 और 4 19। देन इसको आप ऐड करोगे, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 5 और 4 9, 9 और 4 13,
और फिर ये 2। अब इनको ऐड करोगे 9, नेक्स्ट डिजिट को आगे 6, नेक्स्ट को आगे भेज दोगे, 9 1 10, 10 2 2 आगे चला गया तो 4, 1 आगे गया 4, 2 और 1 3, ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, पता है ना, ये सिंगल डिजिट रखनी है सबकी, जो 2 डिजिट आ रही है उसको आप कैरी ऐड ऑन कर दोगे, फिर 9 1 10, फिर 1 कैरी ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1372 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने बोला है मल्टीप्लाई डिवाइड जब भी पूछें तो इस मेथड से करना है, और प्लस ऐड या सब्ट्रैक्ट पूछें तो डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो करते हैं इससे। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 7 का क्यूब होता है ना ये, तो 7 से जाना चाहिए। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखो 3 के तो सॉरी 2 के पेयर बन गए, 7 के पेयर बन गए, सिर्फ 7 अकेला रह गया, तो 7 से डिविजिबल बाय सॉरी मल्टीप्लाई पूछा था, मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब 7 मस्ट भी मल्टीप्लाई लिख सकते हो आप, या मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ठीक है, इसने पूछा है कि 8 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाए ऐसा स्क्वायर नंबर, तो लीस्ट बोला है तो यानी एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकालो 8 9 और 10 का। जब भी लीस्ट वर्ड आए एलसीएम निकालना है। 2 4 जा 8, 9 एज इट इज़, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 9 5, 2 1 जा 2 9 5, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। तो आपका सबसे पहले तो आपको एलसीएम देखना है कितना है। 5 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी 360 आया एलसीएम इसका। अब परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, ठीक है, तो देखो 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 के पेयर बन रहे हैं, क्या रह गया 5 और 2 रह गया, तो इंटू 5 इंटू 2 और कर दोगे, ये तो हो गया एलसीएम। ठीक है, लीस्ट नंबर, और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन वो तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए पेयर बनने ज़रूरी है। तो 5 2 जा 10, यानी 360 इंटू 10, ये आ गया 3600। ये आपका आंसर हो गया कि 3600 ऐसा नंबर है जो 8 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो रहा है। मूविंग टू द 7th क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको जैसे 21018 एडेड, क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐड के लिए मैंने बताया हुआ आपको इस मेथड से करना है। पहले 2 2 के पेयर बनाओगे, 1 1 जा 1, 1 1 बच 1 1 0 उतारा, फिर 1 1 1 2, फिर 5 से तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 से करते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा सॉरी 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 96, 10 - 6 4, 10 - 9 1, फिर 1 8, 24 और 4 हो गए हमारे 28। अब इसको करते हैं 28, यहाँ जो नंबर आएगा वही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए। तो 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 133, 4 3 जा 12 और 15। तो क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। कहीं मिस्टेक हुई है क्या, एक सेकेंड वापस करते हैं। 2 8 4 एंड 2 4, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 133, 4 2 जा 8 11। हाँ, तो ये आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है,
आगे कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, वैसे इसको सॉल्व कर दो। 8 - 6 2 3 - 22, ठीक है 22। अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंटों में आएगा, तो अपने को परफेक्ट चाहिए है, इसलिए ये नंबर परफेक्ट नहीं बन रहा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर देखना पड़ेगा। 144 का नेक्स्ट नंबर जो है क्या है, 145। तो 145 का जो स्क्वायर होता है वो हम फाइंड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जो गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 145 का स्क्वायर निकालोगे, माइनस कर दोगे 21018, आंसर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे इसका आएगा इसका आएगा 21025, माइनस करोगे आप 21018, तो कितने हो जाएंगे, 7 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, फाइंड द क्यूब ऑफ 65 बाय कॉलम मेथड। देखो स्टूडेंट, 65 का क्यूब निकालना है, यानी 65 क्यूब करना आपको, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, कॉलम मेथड से करना है। तो कॉलम मेथड क्या होता है, 3 कॉलम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इन 3 कॉलम्स में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यूब निकालना है ना, 4 मेथड, एक्स क्यूब पहला होगा, एक्स क्यूब, फिर दूसरा होगा, ये होती है आइडेंटिटी हमारी, x + y का होल क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब यहाँ पर आएगा 3x² y, यहाँ आएगा 3xy², और यहाँ पे आएगा y क्यूब। अब ये x और y क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 6 है वी विल टेक एज ए x एंड y एज 5, मतलब 6 जो है उसको हम x मानेंगे, 5 जो है उसको हम y मानेंगे। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम रखते हैं तो x क्यूब यानी 6 का क्यूब, 3x² यानी 6 का स्क्वायर, फिर y यानी कि 5, यहाँ पे 3x यानी 6, y² यानी 5 का स्क्वायर, और y क्यूब यानी 5 का क्यूब। यहाँ तक आया समझ में? इसका मतलब इसको करो, कितना आएगा, 5 का क्यूब 125, देन पहले इसका स्क्वायर करोगे, 5 5 जा 25, 6 3 जा 18, 18 इंटू 25, ऐसे ही यहाँ पे करें 3 इंटू 6 6 जा 36 इंटू 5, और यहाँ पे 6 क्यूब। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 18 इंटू 25 दैट मीन्स 450, फिर 36 81 इंटू 3 54 540, और 6 का क्यूब होता है 216। अब सेम वैसे ही मेथड जो उसमें यूज़ किया था, 5 एज इट इज़, 12 ऐड हो जाएगा, तो 2 एज इट इज़ 46 यहाँ चला जाएगा, 6 एज इट इज़ 58 यहाँ चला जाएगा, तो 6 6 12 13 14 14 5 6 7 2, ये आ गया आपका आंसर 65 का क्यूब। समझ आया? ये स्टेप्स ध्यान रखना, सबसे पहले आएगा एक्स क्यूब, 3x² y, 3xy² यानी एक बार x का स्क्वायर करना है, एक बार y का स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है आपको, y क्यूब, एक्स क्यूब 6 का क्यूब 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 इंटू एक्स इंटू y² और y क्यूब, ठीक है। फिर आपको करना है मल्टीप्लाई 4a² को -5a² से, सॉरी 5a की पावर 4 से। तो स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 4 इंटू 5 कितने हो गए 20, माइनस की 20 क्योंकि ये माइनस का था। अब a² इंटू a की पावर 4 ये हो जाएंगे a की पावर 6, ये एडअप हो जाएंगी पावर्स,
ठीक है, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर 4 बार ए एंड ए, टोटल कितने हुए 2 4 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जब सेम वेरिएबल होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। वापस से समझो, 5 4 जा 20, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन, ए स्क्वायर और ए की पावर 4, 4 टू जा 8 मत कर देना, मैं वापस बोल रहा हूँ 4 टू जा 8 मत कर देना, फिर से बोल रहा हूँ 4 टू जा 8 मत कर देना, 4 + 2 ऐड होंगे, ठीक है, ए की पावर 6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट 3a स्क्वायर b स्क्वायर b माइनस ए, जब आपको a की वैल्यू 2 गिवन है और b की वैल्यू -1 गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर को जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर b की पावर 3 हो जाएगी, 2 और 1 3, मैंने कहा ना यहाँ पे जैसे ऐड किया था। फिर यहाँ पे माइनस है तो -3, a की पावर 2 + 1 3 हो गई, और b की पावर 2। वापस समझो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर ऐड हो जाएगी, फिर इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर ऐड हो जाएगी। अब वैल्यू रख दो, a की जगह 2, b की जगह -1, तो 3 इंटू a की जगह रखा 2, 2 का स्क्वायर, b की जगह -1 का क्यूब -3, a की जगह 2, 2 का क्यूब, b की जगह -1 का स्क्वायर। अब देखो सोल्व करते हैं, सबसे पहले 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू -1 का क्यूब -1, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 4 3 जा 12, 12 इंटू -1 माइनस के 12, देन -8 3 जा 24, 24 1 जा 24, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 36 आंसर हो जाएगा माइनस का। समझ आया? फिर छोटा सा क्वेश्चन, आपका इजी सा क्वेश्चन, डिवाइड करना है 8x² y² को डिवाइड करना आपको 2xy से। तो देखो 2 4 जा 8, कितना बच गया 4x² y² अपॉन xy। तो यहाँ पे 2 yx हैं, तो एक x से ये कट जाएगा, एक y से ये कट जाएगा, क्या आंसर आ गया 4xy आंसर आ जाएगा। ऐसे समझ नहीं आया हो तो देखो 4x² y² का मतलब क्या है, 4x² y² का मतलब है 4 इंटू एक्स वाई इंटू वाई, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास था xy, तो एक x से एक x कट गया, एक y से एक y कट गया, क्या बच गया 4xy, ठीक है। देन आपको सिंप्लीफाई करना है 3x प्लस 7y का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लिखोगे पहले कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो करते हैं, a है हमारा ये और b है ये, तो a की जगह रख दो 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3x, b की जगह 7y प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 7y, और इसका स्क्वायर। वापस देखो, ये a है ये b है, इस पूरी टर्म को हमने a माना है, इस पूरी टर्म को b माना है। आइडेंटिटी क्या कहती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू a की जगह 3x, b की जगह 7y प्लस बी स्क्वायर यानी 7y का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे सबसे पहले 9, x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 7 7 जा 49, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। देन 103 इंटू 103 आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 100 + 3 और 100 + 3,
यही आइडेंटिटी लग रही है, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको ए, इसको बी, ए प्लस बी क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू बी 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 प्लस 3 2 6, 100 प्लस 3 3 जा 9, ऐड कर दो 906 906 01, ये आंसर हो गया। इजी है क्वेश्चंस, बस पेपर करते वक्त ध्यान से करना। देन फैक्टराइज 9a स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3a का होल स्क्वायर लिख दूंगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर है ही, माइनस 16 किसका होता है, 4 का, और एक्स। ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि आइडेंटिटी बन जाए। देखो कौन सी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी कौन सी होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हो गया हमारा ये पूरा, तो यानी 3a प्लस बी हो गया 4x। एक बार माइनस करके लिखना है, ए हो गया 3a माइनस बी हो गया 4x, ये आपका आंसर हो गया। वापस से समझो, इस 9 को इस फॉर्म में लिखो कि ये पूरा स्क्वायर पूरी एक यूनिट बन जाए, ठीक है, 9a पूरा ए बन जाए। तो ये बनाने के लिए हमने 3a का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई। इसमें फैक्टराइज करना है, इसमें और कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है, सीधा कॉमन लो। दोनों में ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे दोनों में माइनस बी कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। क्योंकि माइनस तो कॉमन आ ही गया, तो माइनस बी एक्स और माइनस इंटू वाई माइनस बी वाई, तो ये हो गया ए माइनस बी। ये और ये एक साथ लिखते हैं बाहर वाली टर्म्स, और अंदर वाली जो सेम टर्म है वो एक साथ लिखते हैं। ये आ गया आपका आंसर। वापस से देखो, दोनों में ए कॉमन था, तो ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एक्स और वाई। इसी तरीके से दोनों में माइनस बी कॉमन है, तो क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। तो ए माइनस बी और एक्स प्लस वाई आपके आंसर हो गए। ये था फैक्टराइज करना। राइस देन 16th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब ये देखो, जब इस तरीके की आते हैं 3 टर्म्स वाले, तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होता है, यानी मिडिल टर्म को तोड़ना होता है। अब मिडिल टर्म को तोड़ना कैसे है, ये और ये टर्म सेम रखेंगे, इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, 25 इंटू एक्स स्क्वायर, 25x² हो गया। यानी मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आना चाहिए 25x², और प्लस या माइनस करने पे जो मिडिल टर्म है यानी 10x आना चाहिए। तो ऐसी नंबर देखो जो मल्टीप्लाई करने पे 25 आए, तो 25 कब आ सकता है, 5 5 जा 25, यानी 5x इंटू 5x क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और 5x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 10x। तो अब क्या करना है, सेम पहली टर्म सेम रखनी है, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी मिडिल टर्म को तोड़ना है। किस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में कि ये और ये सेम आ जाए। तो 5x प्लस 5x 10x हो गए, और ये एज इट इज़ रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या बच गया यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया। यहाँ पे x पहले ही निकाल लिया, क्या बच गया, 5। सेम यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन है, क्या बच गया, 5 बाहर निकाल लिया, x बच गया, 5 5 जा 25। तो एक फैक्टर तो हो गया x प्लस 5 बाहर वाला, और एक ये दोनों अंदर वाले x प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन है 5x माइनस 7 अपॉन 2x इक्वल टू 3। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x माइनस 7 इक्वल टू 3 टू जा 6x। अब सेम टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, सेम टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं 6x। तो नेक्स्ट है, मतलब क्या करेंगे, अब एक साइड ले जाओ इसको उधर लेके जाऊंगा, तो 6x माइनस 5x इक्वल टू -7। 6 - 5 कितने हुए, x, मतलब
6 माइनस 5 1, तो एक्स बच गया -7। एक्स की वैल्यू आ गई -7। यह आपका आंसर हो गया। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग देखो, समझो। 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर increased by 6 इक्वल टू 36। तो देखो, सबसे पहले हमें बोला है कि किसी नंबर का 2/3 है, उसमें अगर मैं 6 ऐड कर देता हूँ तो 36। इंक्रीज बाय का मतलब ऐड, 6 ऐड करना है, तो आंसर मिल रहा है 36। तो क्या करना है, मान लो लेट द नंबर बी x। 2/3 ऑफ x कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2/3x। अब 6 इंक्रीज, एडेड 6 इक्वल टू 2x/3 प्लस 6। तो क्या हो जाएगा, 2x/3 प्लस 6 इक्वल टू 36। अब देखो, पहले इसको उधर ले जाओ, 2x/3 इक्वल टू 36 माइनस 6। 36 माइनस 6 30, 2x/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, डिवाइड वाली टर्म मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड में, 15 15 3 जा 45, x इक्वल टू 45, यानी जो नंबर था वो क्या है 45 है। रूबी एंड रेशमा की एजेस दी हैं आपको, रूबी एंड रेशमा, रेशियो दिए हैं 5:7। तो हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज 5x और 7x मान लेंगे। 4 ईयर्स लेटर, 4 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4, 4 साल बड़ी हो जाएंगी वो, 7x प्लस ये भी 4 साल बड़ी होगी, ठीक है। अगर आज आप 10 साल के हो तो 4 साल बाद प्लस 4 यानी 14 साल के हो जाओगे। इसी तरीके से ये आज प्रेजेंट एज 5x है और इसकी 7x है, तो 4 साल बाद 5x प्लस 4 और ये 7x प्लस 4। अब इन दोनों का रेशियो दिया है 4 साल बाद का, तो दोनों को रेशियो में लिख दो, 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इक्वल टू गिवन आपको 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 5 से करोगे तो इस तरीके से लिख लो पहले ब्रैकेट में, 5 4 जा 20 एक्स प्लस 4 4 जा 16, 7 3 जा 21 एक्स प्लस 4 3 जा 12। अब देखो, इसको उधर लेके जाता हूँ, 21x, या इधर ले आओ 20x माइनस 21x, ये इधर है प्लस का, इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 12, प्लस का उधर जाके माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का बड़ा है तो -4 बच गए, यहाँ पे माइनस का x बच गया, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 4। परसेंटेज कितनी हो गई, रूबी कितनी थी 5x, तो 5 इंटू 4 यानी 20 ईयर्स की है, और रेशमा जो है 7x यानी कि 7 इंटू 4 28 ईयर्स की है, ठीक है। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ये मैंने आपको बताया था कैसे करना है, तो ठीक से कर लेना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 80 70 50, फाइंड फोर्थ एंगल। 3 एंगल दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के, कितने 80 70 एंड 50, फोर्थ एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का, 360। जैसे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180, वैसे क्वाड्रिलेटरल का होता है 360। तीनों को ऐड करके माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 और 5 12, 12 और 8 20, 200 कितना बच गया 160। दिस इज द आंसर। ओके, देन है आपका क्वेश्चन 22। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दिए हैं आपको, 2x प्लस 3, x प्लस 7, 3x प्लस 5, 2x प्लस 11।
तो अपने को हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इन पूरे की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले चारों को ऐड कर दो, 360 के इक्वल रख दो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है एंगल्स का 360 होता है। 2x प्लस एक्स, 2x, 3x, 3x और 3x 6x, 6 और 2 8x प्लस 3 और ये कितना था 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 11 26 इक्वल टू 360, 8x इक्वल टू 360 माइनस 26, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 2 3, 3 x इक्वल टू 8 डिवाइड में चला जाएगा, 8 4 जा 32। आंसर गलत कैसे आ रहा है? लेट मी चेक अगेन, 2x प्लस 3। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है। समझ गए होंगे आप क्या करना है। सबसे पहले इनको ऐड करके 360 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर वो x की वैल्यू इन सब में रख देनी है। ओके बाकी जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप ये रिवाइज करो। ओके तो हाफ आवर में आपका आधा पेपर, आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट पेपर हो चुका है, ठीक है। 29-30 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 22 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आपको भी ये स्पीड रखनी है और अच्छे से क्वेश्चन करना है। ओके टेक केयर।